हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से EMRS से संबंधित कैंडिडेट को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वर्तमान समय पर महत्वपूर्ण बदलाव भी हुआ है। इस वैकेंसीज पर क्या बदलाव हुआ है उसको भी जानने की आवश्यकता है। इसमें TGT, PGT, टीचर भर्ती एवं प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट से संबंधित ये विज्ञापन जारी की गई है। सभी उम्मीदवार लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, सभी पोस्ट से संबंधित एस्पिरेंट को जानकारी दी जाएगी। सभी एस्पिरेंट किस प्रकार से इसमें अपीयर हो पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ठीक है, क्या क्या पोस्ट हैं, और एक महत्वपूर्ण वाला पोस्ट इसमें इंक्लूड है। अभी वर्तमान समय पर विभिन्न भाषाओं में शिक्षक भर्ती के लिए इसमें पद इंक्लूड किया गया है। अन्य वैकेंसीज पर वे पद नहीं देखे गए हैं, ठीक है। डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कैंडिडेट सभी पॉइंट को समझते जाएं और उसके बाद अप्लाई करेंगे। जो भी एस्पिरेंट टीचिंग सेक्टर एंड नॉन टीचिंग सेक्टर में अपनी सेवा देना चाहते हैं वैसे कैंडिडेट एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुने। जो भी न्यू कैंडिडेट चैनल पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं कैंडिडेट तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुने। स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, ठीक है, ये विज्ञापन है, ठीक है। इस विज्ञापन को समझने की आवश्यकता है। मॉडल स्कूल में एस्पिरेंट अपनी सेवा देंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। विज्ञापन को हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट ध्यानपूर्वक पॉइंट को देखते जाएं और समझते जाएं। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन से संबंधित टीयर 1 एंड टीयर 2, इन सभी पॉइंट को कैंडिडेट बाद में अच्छी तरह से समझेंगे। पहले विज्ञापन के की पॉइंट को समझें। इस विज्ञापन में क्या की पॉइंट है, क्या बदलाव है, उन सभी पॉइंट को पहले समझने की आवश्यकता है, ठीक है। हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की आवश्यकता होगी। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सभी पोस्ट हैं। यहाँ पर देखें पोस्ट की विवरणी मेंशन किया गया है। प्रिंसिपल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 225 हैं। PGT टीचर के लिए टोटल रिक्ति की विवरणी यहाँ पर मेंशन किया गया है। 1460 पदों में PGT के लिए यहाँ पर विवरणी मेंशन किया गया है। TGT टीचर के लिए 3962 पदों में भर्ती किया जाएगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पदों में भर्ती किया जाना है। हॉस्टल वार्डर के लिए 635 पदों में ये भर्ती जारी की गई है। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर पद हैं टोटल 61। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA टोटल पदों की संख्या 228 है। लैब अटेंडेंट टोटल पदों की संख्या 146 है। ये है पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन। किन किन पोस्ट में कितना वर्तमान समय पर वैकेंसीज हैं, ठीक है। टोटल 7267 पदों में इस विज्ञापन को जारी किया गया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में यह भर्ती प्रक्रिया EMRS के माध्यम से शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, यानी डायरेक्ट भारत सरकार के तहत रिक्रूट होते हुए कैंडिडेट इस सेवा में अपनी सेवा देंगे। विभिन्न स्टेट में EMRS की स्कूल वर्तमान समय पर संचालित हैं
और कई जगहों पर वर्तमान समय पर EMRS की नई स्कूल की स्थापना भी किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये पोस्ट निकाली गई है। तो जो भी संबंधित कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेट को डिटेल फॉर्म में सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर विवरणी को देखें। प्रिंसिपल के लिए कैटेगरी वाइज डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए, ठीक है, किस किस विषय में रिक्रूटमेंट है उसकी विवरण यहाँ पर मेंशन किया गया है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, टोटल 11 प्रकार के विषयों में PGT टीचर के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT, इसमें किस किस विषय में नियुक्ति होगी उससे संबंधित पॉइंट को देख लें। और कैटेगरी वाइज इधर डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, कैंडिडेट समझें, अपनी संबंधित कैटेगरी के आधार पर विवरणी को देख लें। ठीक है, शॉर्ट में हम पहले इन सभी पॉइंट को जो सब्जेक्ट वाइज चीज़ें हैं इनको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, बाकी सभी चीज़ें आप सभी को दिख रही हैं, अपने कैटेगरी के आधार पर देख लें पॉइंट को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें कैंडिडेट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस और कंप्यूटर साइंस, टोटल 6 प्रकार के विषयों में TGT पोस्ट के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है। नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रीजनल लैंग्वेज, ये सबसे यूनिक पॉइंट इस वैकेंसीज की है। और लास्ट ईयर जो भी वैकेंसीज रिलीज हुई थी EMRS के तहत, उन सभी में ये पद देखने को नहीं मिली है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट के लिए जो भी भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए। क्या क्या है उन सभी को देखें। असमीज, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, ठीक है, कन्नड़, कांसी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संताली, तेलुगु और उर्दू, टोटल 14 प्रकार के रीजनल लैंग्वेज में अभी वर्तमान समय पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की एक ये संस्था है, इसके माध्यम से ही आप सभी की रिक्रूटमेंट की सभी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। तो जो भी रीजनल लैंग्वेज में टीचर बनेंगे कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन दें और अपनी सभी प्रक्रिया को संपन्न करते हुए अपने पोस्ट को धारण करें। नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT। ठीक है, इसमें क्या क्या विषय हैं इस विषय को देखने की आवश्यकता। म्यूजिक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल एंड लाइब्रेरियन के लिए भी पोस्ट है। ठीक है, तो इन सभी विषय से संबंधित जो भी कैंडिडेट हैं निश्चित रूप से आप सभी आवेदन दें। कहीं पर भी परेशानी हो रही है या फिर कहीं भी डाउट्स उत्पन्न हो रहा है तो कैंडिडेट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कैंडिडेट्स को सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आगे नॉन टीचिंग पोस्ट मेंशन किया गया है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल वार्डन फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, टोटल 6 प्रकार के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए विज्ञापन जारी की गई है। सभी पोस्ट एक ही विज्ञापन में उल्लेख किया गया है और एक ही लिंक के माध्यम से सभी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट कर पाएंगे। इसलिए सभी कैंडिडेट बने रहें लेक्चर में। और क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
उन सभी पॉइंट को देखें और इसमें अपीयर हों। ठीक है, यहाँ पर देखें कैंडिडेट कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अप्लाई प्रोसेस में अगर कुछ भी डाउट होगी तो कैंडिडेट पहले कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे, उसके बाद ही कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, दुविधा उत्पन्न होने पर पहले पूछें, उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या इंक्लूड है इसमें, इन सभी पॉइंट को देखने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए वो डेटा भी हमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन अंतिम तिथि से पहले कैंडिडेट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट मेंशन किया गया है, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आज लिमिट एक्सेट्रा will be 23rd October 2025. Before applying, applicant must satisfy themselves about their eligibility as on 23rd October 2025. Even if the last date to submit application forms is extended due to administrative reasons, the cutoff of इस पॉइंट को एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कैंडिडेट समझे पॉइंट को। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट एक्सेट्रा विल बी 23rd October 2025. The reservation policy of Government of India applicable for direct recruitment on all India basis will be followed. Merit list for each post will be prepared separately on the basis of marks scored in Tier 2 of ESSE 2025 in respect of all post except for the post of principal and JSA. ठीक है, डिटेल फॉर्म में चीजें मेंशन किया गया है, कैंडिडेट शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करें। 23 अक्टूबर 2025 तक कैंडिडेट के पास एज क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाएगा। अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक सभी कैंडिडेट को इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता है, और उससे पहले ही कैंडिडेट के पास सभी चीज़ें होना अनिवार्य है। जो भी कैंडिडेट ओबीसी का आरक्षण लेंगे वैसे कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला फॉर्मेट में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे, तभी कैंडिडेट को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब देखें वेतनमान से संबंधित यहाँ पर चीज़ें मेंशन किया गया है। प्रिंसिपल के लिए पे लेवल 12 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट सभी पदों के लिए पीजीटी लेवल 8 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। टीजीटी में लेवल 7, लाइब्रेरियन लेवल 7, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल पे लेवल 6 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। फीमेल स्टाफ नर्स पे लेवल 5 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल पे लेवल 5 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अकाउंट जो भी कैंडिडेट अकाउंटेंट के लिए आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट को पे लेवल 6 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। जेएसए पे लेवल 2 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। लैब अटेंडेंट पे लेवल 1 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बेसिक पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या है, यहाँ पर आप सभी की सिलेबस से संबंधित एग्जामिनेशन पैटर्न से संबंधित चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, ये सभी डिटेल फॉर्म में और एक वीडियो लेक्चर कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाएंगी। तो कैंडिडेट समझें किन किन पदों में किस किस विषय में आयोग के माध्यम से विज्ञापन को जारी की गई है। इन सभी पॉइंट को समझते हुए सभी एस्पिरेंट अभी तक समझ गए हैं
किस किस कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करने की आवश्यकता होगी, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी के लिए नॉर्मली एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। टीजीटी वाले कैंडिडेट कम से कम बैचलर प्लस बीएड, ठीक है, तो आप सभी एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एस्पिरेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड एंड पीजीटी टीचर में आपकी एक्सपीरियंस होने की आवश्यकता है, या फिर विभिन्न स्कूलों में एज ए प्रिंसिपल के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए कैंडिडेट को, तो वह भी डेटा मेंशन किया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट देख सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पर देखें कैंडिडेट के लिए क्या मांगा गया है, 9 साल, ठीक है। किस पोस्ट में है तो 9 साल, किस पोस्ट में आप पहले थे तो 12 साल, सभी चीज़ें मेंशन किया गया है। तो ये रही इंफॉर्मेशन। अगर कैंडिडेट को किसी भी पॉइंट पर डाउट्स है तो कैंडिडेट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर, प्रिंसिपल, स्टाफ नर्स और भी कई विभिन्न प्रकार के पद, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी पद हैं। सभी कैंडिडेट आवेदन दें। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, सभी उम्मीदवार आवेदन देंगे। अंतिम तिथि से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का प्रयत्न करेंगे सभी कैंडिडेट, ठीक है। आप सभी की यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन मेंशन है, उम्र सीमा से संबंधित चीज़ें मेंशन किया गया है कि इस पोस्ट के लिए क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें बाकी हैं, अगर एस्पिरेंट की डाउट उत्पन्न होंगी तो डायरेक्ट एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, कैंडिडेट को सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही एक्सप्लेनेशन। कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें, आगे की सभी प्रक्रिया से संबंधित एस्पिरेंट को सभी गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जब तक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं होता है तो कैंडिडेट चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है। कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।